अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज पीर है, सफ़र की 24, 11 सितंबर और बादों की 28 तारीख। देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ़ से अदावर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। ईरानी तेल स्मगलिंग 29 सियासतदान मुलव्वस, 90 सरकारी हकाम, 76 डीलर शामिल। सालाना 60 अरब नुकसान रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा हो गई थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर ऑपरेशन, अवाम FIA से तावन करें, कोई रियायत नहीं होगी। फ़ाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी में मुलव्वस, इनमें से 205 जो है वह पंजाब के हैं, 183 जो हैं वो पख्तूनख्वा के, 176 सिंध के, 104 बलोचिस्तान, 37 आज़ाद कश्मीर और 17 का तल्लुक़ इस्लामाबाद से है। ये पहली बार बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट दी है स्मगलिंग के हवाले से अखबार ने, और इसमें 29 सियासतदानों का बताया गया। तफसील में अभी मैंने देखी नहीं है, शायद इसमें नाम भी शामिल हो उनके। अगर नाम नहीं शामिल तो एक आध दिन में नाम भी शामिल हो जाएंगे। ये पहली बार हुआ है कि सियासतदानों का नाम किसी जुर्म में सामने आया है, मतलब इतनी अक्सरियत सियासतदानों की, क्योंकि सियासतदानों की हुकूमत हो तो फिर नाम नहीं आते। अब चूँकि नीम सियासतदानों की हुकूमत है इसलिए नाम आ रहे हैं। नीम से मुराद ये है कि सिलेक्टेड लोग हैं सारे, उधर से पकड़ के तो वो एक बुरी हुकूमत बनाई है। तो बड़ी ये अच्छी बात है कि उनके नाम आए हैं और वो ज़िम्मेदार हैं इस सारे चक्कर में। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी मुलव्वस है, जिस जुर्म में जो भी मुलव्वस है, वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं अब छूट जाऊंगा, ये अब किस्सा ही ख़त्म। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होएगा। जुर्मवार को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा भी बड़ी कड़ी किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए। छोटी मोटी सज़ा नहीं है कि इनको इतना जुर्माना कर दिया गया या इनको 6 महीने कैद कर दी और 6 महीने में से वो अबूरी ज़मानत हो गई, इनकी हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी, वो फिर बाहर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भरपूर और कड़ी किस्म की सज़ा ऐसे दें कि कम से कम एक जो है ना वो मिसाल कायम हो जाए, ताकि आइंदा भी इस किस्म का कोई काम ना हो सके, कोई जुर्म इस किस्म का ना हो सके। ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क और कौम के लिए। जज़ा और सज़ा जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। इत्तेहादी इलेक्शन से डर गए, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। आप तारीख दिला दी, नून लीग कह रही है, और MQM कह रही है जी पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया। ये पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया, ये MQM कह रही है बिलावल भुट्टो को कि उनके पापा ने उसको नई नौकरी पर लगा दिया कि वो अब इस किस्म के बयान देने शुरू कर दें जो कि उसके पापा के ख़िलाफ़ हों। दुकानदारी है बेसिकली, तो अपने अपनी प्रोडक्ट इन्होंने सेल करनी है, तो उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने जो है ना वो ये लगाते रहते हैं सियासतदान। और नून लीग ने वादे कह दिया कि भाई अगर हमारी वजह से इलेक्शन रुके तो तरीक ले लो, तो आ जाओ मैदान से, ले लो तरीक तो आ जाओ, लड़ो इलेक्शन। लेकिन ऐसा होना नहीं है। अभी इलेक्शन लेट हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी सारा लेट है। सब्र से काम लेना पड़ेगा हमारे सियासतदानों को। आराम से सो जाएं, तसल्ली से सो जाएं। ये जो गवर्नमेंट बनी है इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपको वाज़े बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। चित्राल जड़ब में 7 दहशतगर्द हिलाक, 6 ज़ख्मी, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इंसुलिन, अमराज़ कल्ब और ब्लड प्रेशर की अद्वियात गायब। ये बड़ी गलत बात है जी। जो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो गायब हो जाए। ज़ाहिर है इंसुलिन भी इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली है। 2-4 दिन इंसुलिन नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा पेशेंट्स का, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किला अब्दुल्ला, FC और दीगर इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, करोड़ों की मंशियात बरामद। शुगर मिल मालकान 140 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त करेंगे, पंजाब हुकूमत से मुआहदा। ये बड़ी अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत ने इनसे मुआहदा किया है कि आप 140 रुपये जो है ना वो चीनी फ़रोख्त करें। तो कितना नज़र इसके कि स्मगलिंग भी हो रही है और बेशुमार गड़बड़ हो रही है। कबल अज़ वक़्त बाहर बेच दी, फिर बाहर से मंगवा ली महंगी बेची। ये सारी गेम है इनकी। लेकिन ये कि अवाम को आहिस्ता आहिस्ता इनकी गेमें समझ आ रही हैं, सबको समझ आ रही हैं।
और सभी की रजामंदी से ही यही सब कुछ हो रहा है। गैस चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जी, इस्लामाबाद में 14 मीटर काट दिए गए। ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को। कोई तो हो ऐसी गवर्नमेंट जो किसी को ना छोड़े, कोई तो हो कम अज़ कम। तो अगर ये गवर्नमेंट ये कर रही है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इलेक्शन की हमें कोई जल्दी नहीं है, आवाम को बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है इलेक्शन से, ना भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम एक दफ़ा झाड़ू फिरने वाला है और झाड़ू फिरना चाहिए इस मुल्क में। कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जी। शहदा पर हमें फ़ख्र, मुल्क के लिए अपनी जानें दी, अहले खाना कह रहे हैं ये सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में। बाइडेन इंतज़ामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं जी। G20 सरबराही इजलास, नई दिल्ली में बारिश से कन्वेंशन सेंटर में पानी जमा। बिजली बिलों पर रिलीफ, IMF से आज जवाब मिलने का इम्कान। जवाब यही मिलना है कि जी सॉरी, कोई रिलीफ नहीं, छुट्टी। जरदारी बिलावल मुतज़ाद बयान, गुड कॉप बैड कॉप हुकूमत अमली का हिस्सा। बिलावल का जरदारी से सियासी फैसला, पीपल्स पार्टी का नया रोज़ सामने आ गया। कोई रूप शूप नहीं है, ये सब ड्रामा हो रहा है, अपनी अपनी दुकानदारी का ड्रामा। एक नया सिलसिला किया है कि भाजी उन्होंने चीज़ इस तरह बेचेंगे तो बहुत ही बिकेगी। इंतखाबात पर PP के U-टर्न गिनना मुश्किल है, तर्जियाकार कह रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी के लिए रियाज के 3 बड़े खदशात दूर करना होंगे। बिल्कुल जी, करें उनके खदशात। रियाज से मुराद सऊदी अरब है जी, उनके खदशात दूर करें ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर किसी बड़े मुल्क की यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो गई तो फिर छोटे मुल्क भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। तो हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, मोटरवेज बन चुकी हैं, तो अफरादी क़ुव्वत हमारे पास है बड़ी अच्छी, और होनी चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। बाकी करप्शन है, करप्शन पे अगर आप काबू पा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। ड्रामा एक्ट में तरामीम का अमल 10 दिन मुकम्मल हो जाएगा, अमर मीर कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, अमर मीर साहब ने ये छापे डाले हैं थिएटर्स पे, और ये गलत काम जो हो रहे थे इनको पकड़ दकड़ की है, तो इनके साथ अब एग्रीमेंट किया और तरामीम लेके आए हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। देखें, एक ऐसी चीज़ थिएटर में पेश की जानी चाहिए जो कम से कम एक फैमिली जाके वहाँ पर देख सके। एक मखसूस तबका है, मखसूस तबके के लिए तो बहुत से कुछ है, मोबाइल में आप सारा कुछ आप देख लें, घर बैठ कर देख लें, LCD पे आप जो मर्ज़ी देख लें, लेकिन थिएटर में कम से कम साफ़ सुथरी एक तफरीह जो है ना वो मुहैया होनी चाहिए। किस ज़माने में होती थी, बड़े बड़े अच्छे ड्रामे लगते थे जब हमारे बहुत ही मेच्योर आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म किया करते थे थिएटर्स में। अब तो मेच्योर आर्टिस्ट जो वो डरता है कि मैं थिएटर में जाऊँगा तो बदनाम हो जाऊँगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी अच्छी काविश है हमारे आमिर मीर साहब की। गुलबर्ग में होटल प्लाजे में 4 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, बड़ी अच्छी बात है जी माशाल्लाह। हुक्मरानों का काम लूट मार, गरीब का सिर्फ वोट देना रह गया। सिराजुल अक्सा फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ बेकरी मसनूआत की कीमतों में 5 से 20 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। हमारे यहाँ जो हमारा शहर है ना जी, वहाँ पे 2-3 मेन बेकरियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो उनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। आम तौर पे जो जिन कारोबारी इदारों में कंपटीशन होना तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन साहिवाल वो वह जगह जहाँ पे इनका आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, हाँ भाई कितनी बढ़ानी मठियाई या बिस्कुट, और भी 20 रुपये बढ़ा दियो जी, चलो ठीक है जी, उन भी दस दियो, लो जी 20 रुपये महंगी हो गई। ये हाल है हमारे शहर में, बेकरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन लोग लेते हैं, लोग खाते हैं, जाकर देख लें रश कितना होता है, देख लें आप। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर 6% कमी। मराकश जल्जले से जाम अफराद की तादाद 2000 से जावज़ कर रही, बड़ी है जी अफसोसनाक खबर। गिलगित बल्तिस्तान सूबे से बाहर गंदम और इसकी मसनूआत की तरसीब पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एशिया कप पाक भारत मुकाबला फिर बारिश की नज़र आज मुकम्मल किया जाएगा। बाकी इश्तिहार लगे हुए हैं जी बड़े बड़े हैवी किस्म के बैक पेज पे। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज पे। इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 16 साला फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मुजाहिरीन पर जहरीली गैस की शेलिंग। G20 ममालिक तमाम कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। ये हुर्रियत तंजीमों ने जो है ये बयान दिया। काराबाग में नाम निकाल इंतखाबात की कोशिश, आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी होगी, दफ्तर खारजा की तरफ से है। अफ़गान महाजरीन का मसाइल हल कराने के लिए मुतल्लिक़ा हकाम से बात करूँगा, मौलाना फजल मान साहब फरमा रहे हैं। G20 इजलास में अमरीकी वफूद से मुलाकात की कोशिश नहीं की गई, ये सरगनी लवर्स कह रहे हैं जी।
बरतानिया में चीन का मुबैना जासूस गिरफ्तार। डॉलर मज़ीद 10 से 15 रुपये सस्ता होगा, कामरान टेसोरी कह रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप एक सब्जेक्ट की तरफ तवज्जो देंगे तो उस सब्जेक्ट में बेहतरी तो आएगी। तो अगर आप उस सब्जेक्ट पे तवज्जो ही नहीं देंगे तो वो फिर बेलगाम हो जाएगा। वो इस तरह डॉलर का हाल है, आपने तवज्जो ही नहीं दी पिछली हुकूमत ने ख़ास तौर पर, और इस हुकूमत ने भी शुरू में, तो बेलगाम हो गया। अब उस पर तवज्जो देंगे, उस पकड़ दकड़ करेंगे, क्या उसके महरक़ात हैं, क्यों डॉलर महंगा हो रहा है। जब ये सोचेंगे आप सर पकड़ के, और इसके अलावा फिर आप जो कर रहे हैं उनके खिलाफ फिर आप एक्शन भी लेंगे, तो यकीनी तौर पर डॉलर सस्ता होगा। और डॉलर सस्ता होने का मतलब ये है कि हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, हमारे कर्ज़े कम होंगे। भारत से कूलर से पानी पीने पर उस्ताद का निचली ज़ात के तालिब इल्म पर तशद्दुद। ये हाल है जी इंडिया का, जो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी जमहूरियत है। बिज़नेस का कॉलम आज भी नहीं है जी, बाकी सारी इश्तिहार लगे हुए। आजकल भी इतने ही जी, यह चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।